जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं अफेयर सिंप्लीफाइड। दोस्तों, हाल ही में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिसने इंडियन मार्शल आर्ट्स को चाहने वाले कुछ लोगों का दिल तोड़ दिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया और वो ट्रैवल नहीं कर पाए 19th एशियन गेम्स में, जो कि हैंगजो शहर में हो रहा है, उसमें पार्ट लेने में वो असफल रहे। तो इस वीडियो में हम इसी पर और भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों चाइना ने ये वीज़ा इनको डिनाई किया। क्या ये पहली बार है कि चाइना कुछ खिलाड़ियों को, जो भारत के खिलाड़ी हैं, उनको वीज़ा डिनाई कर रहा है, या ऐसा पहले भी कर चुका है? और चाइना अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? स्टेपल्ड वीज़ा का क्या मतलब होता है? क्या चाइना का ये वीज़ा डिनाई करना सॉवरेनिटी पर किसी तरह का खतरा डालता है भारत के? डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए डोमिसाइल बेसिस पर, यानी कि अगर कोई प्लेयर अरुणाचल प्रदेश से है या फिर जम्मू एंड कश्मीर से है तो क्या उस आधार पर वीज़ा में कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? एशियन गेम्स के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे और भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वुशु है एक तरह का चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है, और इस मार्शल आर्ट्स को कुछ लोग कुंफू से भी रिलेट करके देखते हैं, और जिसका कि ओरिजिनेशन मेनली चाइना के सॉइल में हुआ है। फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के आधार पर कितनी है? इसको आप कमेंट बॉक्स में या वीडियो के अंत में आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं सही आंसर देने वाले को पिन कर दूंगा और आपको सही आंसर मालूम पड़ जाएगा। मेक श्योर दैट यू ऑल्सो शेयर विथ अस व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट द हेलने पासपोर्ट, एज इन हु launches this passport index, what are the parameters that are involved, so you can also share that in the comment box. ओके, फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की न्यूज़ क्लिपिंग, जो उनका जो लेआउट है, मीडिया आउटलेट है, वहाँ पर ये न्यूज़ आपको दिख रहा होगा कि जो कि मीडिया क्वेरीज के रिस्पांस में इंडियन जो स्पोर्ट पर्सन को जिन डिनाई किया गया था 19th एशियन गेम्स में एंट्री, तो अरिंदम बागची, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है। और यहाँ पर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका शेड्यूल था चाइना जाने का, जो कि उन्होंने अपना ये शेड्यूल कर लिया है कैंसिल। तो यहाँ पर ये शेड्यूल भी कैंसिल हो गया, तो मतलब जो मामला है काफ़ी सीरियस है, और इसमें जो है वेट है इस मामले में। तो क्या कहा है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने? उन्होंने कहा है कि हम हमेशा से कहते आए हैं और अभी भी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया जो है रिजेक्ट करता है किसी तरह का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि किसी तरह का अलग व्यवहार इंडियन सिटीजन्स का डोमिसाइल के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज वो अरुणाचल प्रदेश से है या फिर वो कोई अलग इथनिसिटी के लोग हैं। तो इस तरह के किसी भी व्यवहार को इंडिया डिनाई करता है, और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का एक अखंड भाग है और रहेगा, ऐसा कहा है हमारे देश के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो ये जो पूरा मामला है, जो पासपोर्ट है, अब आपके मन में डाउट होने लगेगा कि एक वीज़ा डिनाई कर देने से इतना भी बड़ा क्या इशू हो जाता है अगर चाइना हमें वीज़ा डिनाई ही कर देता है। तो इस मामले को पूरे हम पूरी तह तक जाएंगे, इसको समझेंगे सब। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 19th एशियन गेम्स होने लग रहा है वो होने लग रहा है चाइना के हैंगजो शहर में। और चाइना के हैंगजो शहर में जो स्टेडियम इन्होंने डिज़ाइन किया है, उस स्टेडियम का जो नाम है वो आप इस तरह से इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो है बिग लोटस। अब अगर आप मैप पर देखेंगे तो हैंगजो आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा, ये चाइना है, और चाइना के साउथ के साइड पे आपको, साउथ ईस्ट साइड पे आपको हैंगजो शहर मिलेगा, और बगल में आपको कुछ देश जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर जापान, ये है आपका ईस्ट चाइना सी। यहाँ पर आपको ताइवान मिलेगा, और जो चाइना ताइवान का इशू है उसके बारे में भी हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और ये यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी, और यहाँ आपका इंडिया, और यहाँ कहीं आपको भूटान के बगल में ये जो जगह आपको दिख रही है, दिस इज हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश से हैंगजो तक का ये जो सफ़र था ये ही कैंसिल कर दिया गया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के बारे में और भी डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो वुशु के जो प्लेयर्स थे उसमें 3 प्लेयर्स को यहाँ एंट्री नहीं दिया गया है। ये वुशु प्लेयर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये 11 प्लेयर्स की लिस्ट है जो कि हैंगजो में जाके पार्टिसिपेट करने वाले थे। उसमें से जो 3 प्लेयर्स हैं, जो कि प्लेयर नंबर 8, प्लेयर नंबर 10 एंड प्लेयर नंबर 11, इनको वीज़ा नहीं दिया गया है। यही मामला अभी जो है हमारे सामने निकल के आ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि चाइना ने इनको वीज़ा रिजेक्ट किया है। इससे पहले भी जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होने लग रहे थे चेंगडू में, जो कि समर सीजन था उनका, तो जुलाई की बात है जब उसू टीम को ही, जो कि
12 मेंबर की टीम थी, उनका ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि उनको स्टेपल्ड वीज़ा दिया गया था। अब स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी सेम इन तीनों लोगों को कि जो अरुणाचल प्रदेश से ही थे उनको। तो यहाँ पर आपको एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ ही ये डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ ये डिफ्रेंसिएशन क्यों कर रहा है, why China is doing this is the matter that we are going to understand in this video। सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि जो स्टेपल्ड वीज़ा होता है हमारा और जो रेगुलर वीज़ा होता है, जो स्टैम्प्ड वीज़ा होता है, उसमें क्या फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है स्टेपल्ड वीज़ा और स्टैम्प्ड वीज़ा में। आपको ये पूरा डिबेट अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच के डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। तो यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो चाइना और चाइना के साउथ साइड में आपको दिखेगा हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश, राइट। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना इन दोनों के बीच में जो विवाद है इस इतिहास में पुराना विवाद है और ये डेट बैक करता है 1914 जब हुआ था शिमला कन्वेंशन। और शिमला कन्वेंशन में एक लाइन ड्रॉ किया गया था इन दोनों के बीच में जिसका कि नाम था मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन जो है उस समय के तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक डिवीजन का काम करता था, जो कि उस समय की ट्रीटी ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में थी। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैकमोहन लाइन जो है यहाँ पर आपका नामकाचू से स्टार्ट होकर और आपका यहाँ दीचू तक जाता है। ये आपका इंडियन पार्ट आता है और इधर के साइड जो है आपका चाइनीज पार्ट आता है। तो अब चाइना का क्लेम है कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते और मैकमोहन लाइन के लीगल स्टेटस को चाइना आए दिन चैलेंज कर रहा होता है। और चाइना का कहना है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, करीब करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, चाइना उसको अपना बताता है। चाइना इस एरिया को जैंगनैन के नाम से जानता है और चाइनीज लैंग्वेज में, और इसको बार बार साउथ तिब्बत कह के पुकारता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है हमारा, चाइनीज जो है चाइनीज अपना मैप जब जारी करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाते हैं और इसको अरुणाचल प्रदेश, उसके अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, ऐसा करके वो पुकारते हैं। हाल ही में और भी डेवलपमेंट्स आपने न्यूज़ में ज़रूर सुनी होगी कि चाइना ने कुछ 11 जगहों का नाम अरुणाचल प्रदेश में बदल दिया, राइट। तो ये जो सारे कदम हैं कि चाइना लगातार कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहता है, कुछ ना कुछ अपने मंसूबे उधर दिखाते रहता है ताकि वो यूनिलैटरल क्लेम एक इंडियन टेरिटरी पर जमा पाए। और इंडिया के सॉवरेनिटी पर ये खतरा भी नज़र आता है कि जो इंडियन टेरिटरी है उस पर चाइना अपना क्लेम दिखाने लग रहा है यहाँ पर। और इस एफर्ट्स में इनडायरेक्ट जो एफर्ट्स चाइना लेता है उसमें से कुछ एफर्ट्स हैं, जैसे चाइना अक्सर नाम बदल देता है अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के, जैसा कि आपको इस न्यूज़ कटिंग में दिख रहा होगा। उसके बाद ये ऐसे लिस्ट चाइना ने 2017, 21 और अप्रैल में भी जारी किए। और इसके अलावा जो स्टेप्स चाइना लेता है जैसे कि स्टेपल्ड वीज़ा जारी करना, एक्रेडिटेशन कार्ड्स मना कर देना। अब ये जो स्टेपल्ड वीज़ा है इसके बारे में और जो एक्रेडिटेशन कार्ड है इसके बारे में हम सेपरेटली समझ लेते हैं। जो एक्रेडिटेशन कार्ड का इशू है, जो एशियन गेम्स 2023 का ही नया इशू है, इस बार चाइना ने एशियन गेम्स के रूल के अंतर्गत एक एक्रेडिटेशन कार्ड सबको जारी किया। ये जो एक्रेडिटेशन कार्ड्स है ये प्लेयर्स के आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी काम करने वाला था और वीज़ा के रूप में भी काम करने वाला था। तो किसी भी प्लेयर को चाइनीज गवर्नमेंट की साइट से ये एक्रेडिटेशन कार्ड्स डाउनलोड करने था और चाइना की एम्बेसी से प्रॉपर पासपोर्ट वीज़ा अप्रूवल भी लेना था। तो ये एक्रेडिटेशन कार्ड जो है ये 3 प्लेयर डाउनलोड नहीं कर सके। एक प्लेयर एक्रेडिटेशन कार्ड डाउनलोड कर पाया था पर वो इनकम्प्लीट था। तो ये करंट इशू है एक्रेडिटेशन कार्ड्स का। जो इससे भी बड़ा इशू है जो पहले हो चुका है वो है स्टेपल्ड वीज़ा का। तो हम समझ लेते हैं कि स्टेपल्ड वीज़ा और रेगुलर वीज़ा जो कि एक स्टैम्प्ड वीज़ा है उसमें क्या फ़र्क है। तो जो आपको स्क्रीन पर जो वीज़ा दिख रहा है ये आपका एक रेगुलर वीज़ा है और ये एक स्टैम्प्ड वीज़ा है। अब एक स्टैम्प्ड वीज़ा में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी देश ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल लेटर से आपको यूएस ट्रैवल करना है, तो आपको न्यू दिल्ली में मौजूद यूएस के एम्बेसी जाना होगा और वहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद इंटरव्यू वगैरह जो आपका शेड्यूल हो गया उससे जाके आपको अपने वीज़ा को स्टैम्प कराना पड़ेगा अपने पासपोर्ट पर। तो इस तरह का स्टैम्प आपके पासपोर्ट पर लग जाएगा, वीज़ा उसी के साथ अटैच होगा आपके पासपोर्ट के साथ, राइट। और आपके पासपोर्ट पे ही ये स्टैम्प जो है कि आप इस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और कब से कब तक ट्रैवल कर रहे हैं इसका डिटेलिंग आपके पासपोर्ट पर मेंशन होगा एक रेगुलर वीज़ा में। लेकिन एक स्टेपल्ड वीज़ा में क्या होता है कि आपके पासपोर्ट पर कोई भी स्टैम्प नहीं दिया जाता बल्कि एक अलग से सेपरेट पीस ऑफ पेपर पर आपको स्टैम्प दिया जाता है। अब इससे इशू क्या है
सेपरेट पीस ऑफ पेपर पर स्टैम्प देने से, कि जब आप चाइना ट्रैवल करेंगे तो आप ट्रैवल तो कर पाएंगे लीगली, पर जब चाइनीज़ गवर्नमेंट वापस आप उस देश को छोड़ रहे होंगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट आपसे वो पेज ले लेगी जिस पर उन्होंने स्टैम्प करके आपको चाइनीज़ एम्बेसी ने दिया था यहाँ पर न्यू दिल्ली में। तो अगर आप फिर वापस किसी को वो पासपोर्ट दिखाओगे तो आप ये नहीं साबित कर पाओगे कि आपने कभी इंडिया से चाइना ट्रैवल किया। तो अगर चूंकि आप कभी ये नहीं साबित कर पाओगे कि आपने इंडिया से चाइना ट्रैवल किया, यानी कि आप ये भी नहीं बता पाओगे कि आप इंडियन सिटीजन थे जो कि चाइना में आए थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेट करता है कि चाइना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि अरुणाचल प्रदेश का कोई सिटीजन इंडियन है, राइट। तो ये मामला यहाँ पर इनडायरेक्टली लिंक करता है। और इसीलिए जब आप एक स्टेपल्ड वीज़ा को लेकर जाओगे इंडियन एयरपोर्ट्स पर तो वो ये वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग। वाई? अगेन बिकॉज दैट मीन्स कि अगर उन्होंने वो वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया तो हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं उस बात में कि वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का लोग नहीं मानता और उनके साथ बाकी और लोगों के मुकाबले अलग तरह का व्यवहार करता है। तो ये डिफरेंस जो था इसी को पॉइंट आउट किया हमारे स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो कि हमारे अरिंदम बागची हैं। उन्होंने बोला कि जो पासपोर्ट्स हैं, वीज़ाज हैं और जो अलग अलग तरह के इमिग्रेशन कंट्रोल्स जो हम करते हैं, ये इस बात पे बार बार जोर डालते हैं एक नेशन स्टेट के बारे में कि हम एक नेशन स्टेट हैं, हम एक अखंड भारत हैं और हमारी अपनी टेरिटरी है, हमारी अपनी सॉवरेंटी है जो कि इनएलिएनेबल है और इनवायलेबल है। जो पासपोर्ट है एक सर्टिफिकेट देता है इसके होल्डर को, उसका उसका पहचान का और उसकी नागरिकता का कि वो भारत का नागरिक है। तो ये नेशन स्टेट्स जो है उनका राइट है कि वो कंट्रोल करें, रेगुलेट करें कि कौन उनके देश से बाहर जाता है और कौन उनके देश से बाहर नहीं जाता है, राइट। तो पासपोर्ट और वीज़ा के मदद से नेशन स्टेट लोगों को बाहर जाने और अंदर आना अलाउड करते हैं, राइट। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के लोग एक प्रॉपर वीज़ा लेके यहाँ से जाएंगे मतलब वो इंडियन सिटीजन के तौर पर, प्रॉपर इंडियन सिटीजन के तौर पर चाइना विजिट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो स्टेपल्ड वीज़ा लेके जाएंगे देन देयर इज एन इशू, राइट। और हमें चाइना के इस मूव से बच के रहना है। इन लाइन विथ आवर लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट पोजीशन इंडिया फर्मली रिजेक्ट्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का जो अलग व्यवहार आप कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स के साथ, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, क्योंकि वो एक इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये आप समझ लीजिए आप गलत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अखंड अंग है, था और रहेगा। और ऐसा नहीं कि चाइना ने ये कुछ नया आज किया है, अरुणाचल चाइना ये काफ़ी दिन से करता आ रहा है। इनफैक्ट 2002-2008 के आसपास से चाइना ये लगातार करता आ रहा है और इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। तो इसके आगे इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, हम ये भी जान लेते हैं कि जो एशियन गेम्स हो रहा है हमारा हैंगजो में, उसमें कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको जो कंट्रीज रेड में हाईलाइटेड हैं वो एशियन कंट्रीज हैं। कुल मिला के 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं एशियन गेम्स में। और जो 8 कंट्रीज हैं वो एशिया के मैप में तो आते हैं लेकिन 8 कंट्रीज नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो आप ये याद रखेंगे। तो जैसे कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि ये कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, नेपाल, आपको यहाँ भूटान मिलेगा। आपको इधर की तरफ आप जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मिलेगा। आपको यहाँ पर एक शहर मिलेगा टाइमोर लिस्टे, आपको यहाँ पर मिलेगा शहर टाइमोर लिस्टे। इसी तरह से ब्रूने मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा, ताइवान, हांगकांग, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। और इस तरह से कुल मिला के 45 शहर जो है, 45 देश पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं एशियन गेम्स में और 8 नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ आपको एशिया और इधर के बाद आपको यूरोप का रीजन देखने के लिए मिलेगा मैप में, राइट। ओके और ये आपको अफ्रीका यहाँ पर मैप में देखने के लिए मिलेगा। ओके तो जो यहाँ पर मेन सवाल अपना क्या उठता है कि अगर आप यहाँ मंगोलिया के ऊपर जाके देखेंगे तो मंगोलिया के ऊपर आपको रशिया मिलेगा। और जो रशिया है वो आपका एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन है। रशिया का कुछ पोर्शन एशिया में आता है और कुछ पोर्शन रशिया का यूरोप में आता है। तो आखिर रशिया क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? दिस इज ऑल्सो अ मैटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट रशिया इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, राइट। रशिया जो है उसमें जो रशिया के मेजर जो पॉपुलेशन है वो रहती है आपका यूरोप वाले साइड पे। जैसे कि आप रशिया की राजधानी देखेंगे मॉस्को, ये आपके जो मेजर शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारा जो है ये आपको यूरोप के साइड में मिलेगा। और जो मोस्टली जो बैरन लैंड है वो ही आपको एशिया के साइड में मिलेगी। इसीलिए यूएन के डिसीजन के मुताबिक रशिया मेनली यूरोप में पड़ता है और इसीलिए रशिया को हम पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं एशियन गेम्स में। हालांकि हाल में एक डिस्कशन आया था जिसमें
जो ओलंपिक कमेटी है एशिया की, उन्होंने ऑफर किया था रशिया को कि आप खेल लो यहाँ पर आके हमारे साथ, क्योंकि मेजर ओलंपिक वगैरह में उन पे बैन लगा हुआ है। लेकिन बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। जो 8 कंट्रीज एशिया में होने के बावजूद भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तुर्की, अजरबैजान, क्योंकि ये मेजरली यूरोप में पड़ता है, जॉर्जिया ये भी मेजरली यूरोप में पड़ता है, सिप्रस, अर्मेनिया, इजिप्ट, ये जो है कंट्री एशिया में इनका कुछ पोर्शन है, लेकिन मेजर पोर्शन इनका कहीं और पड़ता है। तो ये वो कंट्री हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तुर्की ने प्रेफर किया था यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना 1987 में, इसीलिए इनको एशियन नेशन में काउंट नहीं किया जाता है, राइट। तो आप ये खबर भी याद रखेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो हमारा एशियन गेम्स में है उसका जो मैस्कॉट है वो है हमारा ये चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियालिन, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो कि हैं ये मास्कॉट है हमारा एशियन गेम्स के। इसमें जो कॉन्ग कॉन्ग है आपका ये बीच वाला, ये आपको आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, ओके। जो आपका लियालिन है ये आपका लेक्स से रिलेटेड है, जो चाइनीज लेक्स वगैरह हैं। और चेन चेन जो है ये आपका जो है हांगकांग से जो एक कैनाल प्रोजेक्ट है उनका, एक उनका कैनल प्रोजेक्ट है उसको डिनोट करता है ये। तो ओवरऑल चाइनीज कल्चरल हेरिटेज को डिनोट करने के लिए ये जो स्मार्ट ट्रिपलेट्स है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लिन ये आते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि 1951 में शुरू हुआ एशियन गेम्स ने स्टार्टिंग के दिनों में चाइना का पार्टिसिपेशन देखा तक नहीं था। अब मेरे पास यहाँ पर 1951 का जो रैंक लिस्ट है, इसमें आप अगर देखेंगे तो जापान उस समय रैंक 1 पे था 24 गोल्ड के साथ, और रैंक 2 पे था भारत जो कि 15 गोल्ड के साथ था। और अगर आप यहीं पर 2022 का जो अभी रिसेंटली एशियन गेम्स हो रहा है उसका मेडल टैली देखेंगे तो आपको चाइना 76 गोल्ड के साथ टॉप रैंक पर मिलेगा। उसके बाद साउथ कोरिया, जापान और आपको इंडिया यहाँ पर 7 नंबर पर मिलेगा, ओके। और बाकी अगर आप टोटल 8 नेशंस में ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो चाइना आपको टॉप लिस्ट पर मिलेगा, जिनके पास 1342 गोल्ड है और टोटल 2898 मेडल्स हैं। यहीं पर इंडिया आपको 1 2 3 4 5 6 रैंक पर मिलेगा विद 602 मेडल्स, राइट। अब वापस लौट के आते हैं और बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था, वो था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है 80। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में और क्या जानते हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आप देख रहे थे अफेयर सिंप्लीफाइड। जय हिंद। इसी तरह का डिस्कशन के साथ और किसी न्यूज़ के हम तह तक जाएंगे किसी और वीडियो में।